हेलो एवरीवन एंड दिस इज अब्दुल करीम। डेटाबेस की मैंने सीरीज स्टार्ट की थी, जिसको मैंने किसी रीज़न की वजह से स्टॉप कर दिया था, लेकिन अब मैं इस सीरीज़ को दोबारा कंटिन्यू करने जा रहा हूँ और इसको पूरा कंप्लीट किया जाएगा। इसके हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम DBMS सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करेंगे, जिसमें हम फॉक्स प्रो को थोड़ा सा देखेंगे और उसके बाद हमने एसक्यूएल को पूरा कंप्लीट करना है, ठीक है। एसक्यूएल पढ़ेंगे हम कि एसक्यूएल के थ्रू हम किस हिसाब से डेटाबेस को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे डेटा मॉडल। इसको हम डेटाबेस मॉडल्स भी कहते हैं, ठीक है। डेटा मॉडल्स भी कहते हैं और डेटाबेस मॉडल्स भी कहते हैं। इनमें हम ये तीन चीजें पढ़ेंगे: हायरार्किकल मॉडल, नेटवर्क मॉडल और रिलेशनल मॉडल। अब इन तीनों को पढ़ने से पहले हम सबसे पहले देखते हैं कि डेटा मॉडल या डेटाबेस मॉडल क्या है। इसको हम देखते हैं। अच्छा, डेटाबेस मॉडल इज अ लॉजिकल स्ट्रक्चर डिस्क्राइबिंग हाउ डेटाबेस इज स्ट्रक्चर्ड एंड हाउ इट कैन बी एक्सेस। ये एक लॉजिकल स्ट्रक्चर है जिससे हमें पता लगता है कि हमारा डेटाबेस किस हिसाब से स्ट्रक्चर्ड है, ठीक है, किस हिसाब से स्टोर है और हम उसको किस हिसाब से एक्सेस कर सकते हैं या हम किस हिसाब से उसको यूज कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी चीज ये याद रखें कि ये एक लॉजिकल स्ट्रक्चर है। अच्छा, लॉजिकल स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि ये चीज एब्स्ट्रैक्ट है। अच्छा, एब्स्ट्रैक्ट है। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है कि अगर हम रियल वर्ल्ड की बात करें तो रियलिटी में जो हमारा डेटा स्टोर होता है हार्ड डिस्क के अंदर, वो इन डेटा मॉडल्स के तहत नहीं होता। वो हम ये नहीं कह सकते कि जो हमारा डेटा बेस के अंदर यानी हार्ड डिस्क के अंदर जो डेटा स्टोर होता है वो हायरार्किकल मॉडल के तहत होता है या नेटवर्क मॉडल के तहत होता है या रिलेशन मॉडल के तहत होता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ मॉडल्स हैं, लॉजिकल मॉडल्स हैं, जिनको हम एब्स्ट्रैक्ट कहते हैं। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है कि ये रियलिटी में कुछ इनकी जो एग्जिस्टेंस है वो नहीं है। मतलब सिर्फ हम ये मॉडल्स बनाते हैं ताकि हम जो हमारा डेटा पड़ा है डेटाबेस के अंदर उसको हम अच्छे तरीके से इंटरैक्ट कर पाए, ठीक है। एक यूजर आता है, वो इन मॉडल्स को देखकर उनके साथ सही से इंटरैक्ट कर पाए, ठीक है। वैसे ये एब्स्ट्रैक्ट होते हैं। यानी अगर हम बात करें डेटा की स्टोरेज की, तो डेटा तो हमारा 0101 की शक्ल में स्टोर होता है ना हमारे हार्ड डिस्क में। तो उनमें हमारा ये जो मॉडल्स हैं इसका तो कोई काम नहीं ना। अगर 0101 की शक्ल में स्टोर होता है तो डेटा मॉडल्स का डेटा स्टोरेज में तो कोई काम नहीं, जो के मतलब कि हार्ड डिस्क में कैसे स्टोर होता है उसमें तो डेटा मॉडल्स का कोई काम नहीं है। ये सिर्फ हम क्या करते हैं, एक लॉजिकल स्ट्रक्चर दिखाते हैं अपने डेटाबेस की, और उस स्ट्रक्चर के थ्रू हम ये भी बताते हैं कि हम इस स्ट्रक्चर के थ्रू हम अपने डेटा को कैसे एक्सेस करेंगे, राइट। सिर्फ ये चीजें आप ज़हन नशीं कर लें कि डेटाबेस मॉडल एक लॉजिकल स्ट्रक्चर होता है जो हम यूज करते हैं अपने डेटाबेस की स्ट्रक्चर को डिजाइन करने के लिए, और इसके थ्रू हम ये भी देखते हैं कि हम अपने डेटा को कैसे एक्सेस कर सकते हैं या कैसे यूज कर सकते हैं, राइट। तो हम अब इन मॉडल्स को वन बाय वन डिस्कस करते हैं और फिर हमें इनका ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि ये किस हिसाब से लॉजिकल स्ट्रक्चर है इनकी। हायरार्किकल मॉडल में ट्री लाइक स्ट्रक्चर में हमारा डेटा स्टोर होता है। मतलब जो लॉजिकल उसकी स्ट्रक्चर है वो ट्री लाइक स्ट्रक्चर है और इसका एक रूट नोड होता है और मैनी चाइल्ड नोड, या हम उसको चाइल्ड नोड को लीफ भी कहते हैं, वो लीफ ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन इसका जो रूट नोड है वो एक ही होता है। पहली पॉइंट क्या है कि इसकी जो स्ट्रक्चर है वो ट्री लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, ट्री लाइक स्ट्रक्चर है। दूसरी चीज कि इसका रूट नोड एक ही होता है, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर क्या होता है, नोड्स होते हैं, ठीक है। नोड्स के अंदर ऐसा समझे कि आप डेटा होता है, हम क्या करते हैं उन नोड्स के थ्रू डेटा को एक्सेस करते हैं। अच्छा, अब डेटा को हम किस हिसाब से एक्सेस करते हैं ट्री के अंदर। आपने डेटा स्ट्रक्चर में पढ़ा होगा कि हम जब डेटा स्ट्रक्चर में ट्री की बात करते हैं तो हम ट्री को तीन वे से एक्सेस करते हैं। एक होता है हमारा इन ऑर्डर, ठीक है, इन ऑर्डर हमारा एक वे होता है। दूसरा हमारा होता है पोस्ट ऑर्डर और तीसरा होता है हमारा प्री ऑर्डर।
इनको हम क्या कहते हैं, ट्रेवर्सिंग, इन ऑर्डर ट्रेवर्सिंग, प्री ऑर्डर ट्रेवर्सिंग, पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सिंग। इन ट्रेवर्सिंग के थ्रू हम क्या करते हैं कि ट्री के अंदर जो डेटा होता है उसको हम एक्सेस करते हैं। हिरारिकल मॉडल में भी ऐसा ही होता है। हम इन ट्रेवर्सिंग के थ्रू, यानी ये जो ट्रेवर्सिंग है वो किस हिसाब से परफॉर्म होती है, ये ट्रेवर्सिंग हम अल्गोरिथम्स के थ्रू परफॉर्म करते हैं इन ट्रेवर्सिंग को। तो हम जो हिरारिकल मॉडल है उसमें से जब डेटा को एक्सेस करना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, अल्गोरिथम्स का इस्तेमाल करते हैं, राइट। तो इसमें क्या होता है, ट्री लाइक स्ट्रक्चर होती है, सही है। वन रूट नोड होता है, उसके अलावा उसके मैनी चाइल्ड नोड हो सकते हैं। अब मैं आपको इसकी एक पिक्चर दिखाता हूँ। ये है हमारा हिरारिकल मॉडल। इसके अंदर ये जो फर्स्ट नोड है, ये वाला नोड, ये है हमारा रूट नोड, ठीक है। ये कौन सा नोड है, रूट नोड। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रूट नोड, रूट, ठीक है। उसके बाद ये क्या है, ये वाला नोड क्या है, ये चाइल्ड है, ठीक है। ये भी चाइल्ड है, किसका चाइल्ड है, इस रूट नोड का, ठीक है। और ये भी चाइल्ड है, राइट। और ये जो दो हैं ये भी चाइल्ड नोड है, किसके चाइल्ड नोड है, इस नोड के। ये जो नोड है बेसिकली ये नोड खुद, अगर हम इसकी बात करें तो ये खुद एक रूट नोड है, लेकिन रूट नोड किन का है, इन दोनों का ये रूट नोड है, ठीक है। ये नोड इन दोनों का रूट नोड है, लेकिन बेसिकली अगर हम इस पूरे मॉडल की बात करें तो उसमें एक ही रूट नोड है जो मेन रूट नोड है। इसके अलावा और रूट नोड नहीं हो सकते। ऐसे हो सकते हैं कि दो नीचे चाइल्ड नोड है, उनका ऊपर वाला रूट नोड हो सकता है, लेकिन दो मेन रूट नोड नहीं हो सकते। अच्छा, ये मैं बता रहा था कि ये जो चाइल्ड नोड है, इसके फिर ये चाइल्ड नोड इसका चाइल्ड है, ठीक है, इस रूट का ये चाइल्ड नोड है, लेकिन इसका फिर ये जो चाइल्ड नोड है ये खुद एक रूट नोड है, इसके दो फिर चाइल्ड नोड है, ठीक है। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, दूसरा मैनेजर। मैं यहाँ पे ये बता देता हूँ कौन कौन से हैं। एक ये वाला है, ठीक है, इसका चाइल्ड नोड, और एक ये वाला है, इसका चाइल्ड नोड, ठीक है। अब दूसरी चीज आती है कि हम इस हिरारिकल मॉडल में डेटा को एक्सेस किस हिसाब से करते हैं। अगर आपने डेटा स्ट्रक्चर पढ़ा हो तो हम क्या करते हैं, पॉइंटर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। पॉइंटर के इस्तेमाल के थ्रू हम क्या करते हैं, इस ट्री के अंदर से डेटा को एक्सेस करते हैं। हम पॉइंटर को इनिशियलाइज कर देते हैं रूट से, उसके बाद हम अल्गोरिथम के थ्रू, यानी इनमें से जो भी अल्गोरिथम यूज करें, इन ऑर्डर का अल्गोरिथम यूज करें, यहाँ पे इन ऑर्डर, ये मॉडल गलती से लिखा गया है, ठीक है, ये मिस्टेक हो गई है। इन ऑर्डर ट्रेवर्सिक का अल्गोरिथम यूज करें हम, पोस्ट ऑर्डर का अल्गोरिथम यूज करें, या प्री ऑर्डर का अल्गोरिथम यूज करें, तो पॉइंटर के थ्रू हम इन अल्गोरिथम का इस्तेमाल करते हुए इस हिरारिकल मॉडल से डेटा को एक्सेस करते हैं, राइट। इसमें दूसरी चीज है कि वन टू मैनी रिलेशन होते हैं, ठीक है। ये वन टू मैनी रिलेशन का आपको पता होगा, लेकिन मैं बता देता हूँ, नेटवर्क मॉडल में आपको बताता हूँ कि ये रिलेशंस कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, एक हिरारिकल मॉडल था, ठीक है। एक मैं आपको पहले भी बता गया हूँ कि ये एक एब्स्ट्रैक्ट मॉडल है। हम अगर कहें कि हमारा जो डेटा है डेटाबेस के अंदर, यानी हार्ड डिस्क के अंदर इस हिसाब से स्टोर होता है, यानी ये वाली उसकी जो स्ट्रक्चर है ये वाली स्ट्रक्चर होगी जब हार्ड डिस्क के अंदर स्टोर होता है, तो ऐसा नहीं है। ये एक एब्स्ट्रैक्ट स्ट्रक्चर है, ये एक लॉजिकल स्ट्रक्चर है जो किस चीज के लिए हमने बनाई है, समझने के लिए बनाई है कि हम डेटा को किस हिसाब से एक्सेस करेंगे। लेकिन अंदर जो डेटा स्टोर हो रहा है वो इस हिसाब से स्टोर नहीं हो रहा, वो तो 0 1 के शक्ल में स्टोर हो रहा है, वो तो कहीं भी स्टोर हो सकता है। मतलब अगर एक डेटा यहाँ पे स्टोर है, सपोज करें यहाँ पे हमारा क्या एम्प्लॉय स्टोर है, एम्प्लॉय, सपोज ये हार्ड डिस्क है हमारी ये वाली पूरी, और मे भी हो सकता है कि जो कॉन्टैक्ट कॉन्ट्रैक्ट वाला है वो यहाँ पे स्टोर है, इसके ऊपर स्टोर हो, ठीक है। वो तो मेमोरी के अंदर कहीं भी स्टोर हो सकता है ना, ठीक है, उसका कोई चक्कर नहीं है। चक्कर किस चीज का है, चक्कर है कि हमने ये चीज एक मॉडल बनाना है ताकि हमें समझ में आए
लेकिन अंदर उसके डेटा पता नहीं कैसे स्टोर होता है, वो हमें नहीं पता। वो 0101 की सूरत में स्टोर होता है और जहां से उसको मेमोरी मिलेगी वहां पे ही स्टोर होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेटवर्क मॉडल। नेटवर्क मॉडल जो हायरार्किकल मॉडल के बाद आया था, ये एक फ्लेक्सिबल वे है डेटा को रिप्रेजेंट करने का। ठीक है, पहली पॉइंट क्या है, इट इज अ फ्लेक्सिबल वे, राइट, फ्लेक्सिबल वे है। दूसरी चीज है कि इसमें कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होती कि आपका जो रूट नोड है वो एक ही होना चाहिए, ऐसा नहीं है। आपके जो रूट नोड है वो ज्यादा हो सकते हैं, यानी आपके जो पेरेंट नोड है वो ज्यादा हो सकते हैं। दूसरी चीज इसमें ये है कि इसमें लिंक्स बनती हैं, यानी एक नोड की दूसरे नोड के साथ लिंक्स होती हैं। ठीक है, उन लिंक्स के थ्रू ये कनेक्ट होता है। जैसे कोई भी आपने कोई नेटवर्क देखा हो, अगर आपने स्टार स्कीमा या ऐसी कोई स्कीमास पढ़ी हुई हो, या टोपोलॉजी में आपने नेटवर्क टोपोलॉजी पढ़ी हो, तो उसमें क्या होता है कि लिंक्स बनती हैं। तो इस नेटवर्क मॉडल में भी लिंक्स बनती हैं एक नोड की दूसरे नोड के साथ। ठीक है, ये भी एक क्या है, एक लॉजिकल स्ट्रक्चर है डेटा को रिप्रेजेंट करने का। ठीक है, अब मैं आपको इसकी एक पिक्चर दिखाता हूँ जिससे आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि नेटवर्क मॉडल किस हिसाब का। इसमें अगर आप देखें तो ये एक कंपनी है जिसके सप्लायर डिपार्टमेंट्स हैं, डिपार्टमेंट 1, डिपार्टमेंट 2, डिपार्टमेंट 3। अच्छा, अगर हम यहाँ पे देखें तो इसमें क्या हो रहा है कि डिपार्टमेंट 1 के पास प्रोजेक्ट्स होंगे, डिपार्टमेंट 2 के पास भी प्रोजेक्ट्स होंगे और डिपार्टमेंट 3 के पास भी प्रोजेक्ट्स होंगे। यानी ये क्या है, ये एक नोड है लेकिन वो कितनों के साथ कनेक्ट है। ठीक है, ये एक नोड है लेकिन वो 3 नोड के साथ कनेक्टेड है। और अगर हम एम्प्लॉय की बात करें तो डिपार्टमेंट 1 में भी होंगे, डिपार्टमेंट 2 में भी होंगे और डिपार्टमेंट 3 में भी होंगे। तो ये एम्प्लॉय भी 3 के साथ कनेक्टेड है, यानी इसके जो पेरेंट नोड है वो 3 है। ठीक है, 1 2 3, और इसके भी पेरेंट नोड 3 है, 1 2 और 3। यानी इसमें जो रूट नोड है, यानी ये वाला रूट नोड है, बेसिकली तो इसका एक ही रूट नोड है यहाँ पे। अगर यहाँ पे हम बात करें तो इसके रूट नोड्स हैं, और रूट नोड्स के जो चाइल्ड नोड है उसके चाइल्ड नोड है, जो रूट नोड का ये चाइल्ड नोड है, इसका भी ये चाइल्ड नोड है, इसका भी चाइल्ड नोड है। यानी इसके पेरेंट नोड ज्यादा है और चाइल्ड नोड एक है। अच्छा, चाइल्ड नोड ज्यादा भी हो सकते हैं लेकिन इसमें पेरेंट नोड्स की उसने रिस्ट्रिक्शन जो थी वो खत्म कर दी है। और ये नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर में होता है हमारा मॉडल। ठीक है, इसमें एक नोड दूसरे दूसरे के साथ कनेक्टेड होता है, जहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है उस रिक्वायरमेंट के तहत कनेक्टेड होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है कि डिपार्टमेंट 3 में भी प्रोजेक्ट्स हैं, डिपार्टमेंट 2 और डिपार्टमेंट 3 में 1 में भी है इम्प्लाई। इसी हिसाब से डिपार्टमेंट 1 2 और 3 तीनों में इम्प्लाइज है। तो इस हिसाब से ये नेटवर्क मॉडल जो है वो डेटाबेस का मॉडल बनता है, सिर्फ इसलिए कि ताकि यूजर को पता लगे कि ये जो चीज़ है वो किस हिसाब से इंटरेक्ट कर रही है। ठीक है, ये चीज़ किस हिसाब से बन रही है, राइट। तो ये है हमारा नेटवर्क मॉडल। अब हम देखते हैं रिलेशनल मॉडल। अगर हम रिलेशनल मॉडल की बात करें तो रिलेशनल मॉडल में जो हमारा डेटा स्टोर होता है वो रोज एंड कॉलम की सूरत में स्टोर होता है, और जो इसका फॉर्मेट होता है वो टेबल फॉर्मेट होता है। ठीक है, किस सूरत में स्टोर होता है डेटा हमारा, रोज एंड कॉलम की सूरत में, राइट। उसके बाद जो इसका फॉर्मेट होता है वो टेबल फॉर्मेट होता है। ठीक है, सपोज करें कि आपने मार्कशीट देखी होगी। मार्कशीट में हमारी जो मार्क्स हैं वो किस हिसाब से होती हैं कि मार्क्स हमारी कुछ रोज होती हैं उसके अंदर और कुछ कॉलम्स होते हैं। सपोज रोज के लिए हमारे कुछ सब्जेक्ट्स होंगे और कॉलम्स के लिए उन सब्जेक्ट्स की मार्क्स लिखी हुई होंगी। ठीक है, तो रिलेशनल ऐसा समझे कि जो मार्कशीट है वो रिलेशनल मॉडल का एक एग्जाम्पल है। तो रिलेशनल मॉडल भी इस हिसाब से ही बनता है, उसमें भी रोज एंड कॉलम्स होते हैं, जो उसका फॉर्मेट होता है वो टेबल फॉर्मेट होता है। ठीक है, अब मैं आपको इसका एग्जांपल दिखाता हूँ। ये है हमारी टेबल, और इस टेबल के अंदर हमारा है डेटा स्टोर, सही है। ये है हमारा रिलेशनल मॉडल। ठीक है, इसके अंदर क्या है, रोज एंड कॉलम है। ठीक है, फर्स्ट कॉलम ये है, ठीक है, सेकंड कॉलम ये है हमारा, ठीक है, थर्ड कॉलम हमारा ये है, और फोर्थ कॉलम हमारा ये है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें रोज की, तो इसके अंदर फर्स्ट रो ये है,
ठीक है। सेकंड रो ये है, ये थर्ड रो है, ठीक है, ये फोर्थ रो है, ये फिफ्थ रो है और ये सिक्स्थ रो है। ठीक है, ये हमारी रोज हो गई और ये हमारे कॉलम हो गए। तो ये हमारा क्या हो गया, एक टेबल फॉर्मेट हो गया। ठीक है, ये जो हमारा रिलेशनल मॉडल होता है वो टेबल फॉर्मेट में होता है। ठीक है, हम जो टोटल ही डेटाबेस पढ़ेंगे वो टेबल फॉर्मेट का पढ़ेंगे, जिसको हम कहते हैं RDBMS, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, अब ये जो हमारा रिलेशनल मॉडल है, यानी जो डेटा हमारा टेबल्स के अंदर स्टोर है, इसको हम एक्सेस किस तरीके से करते हैं, यानी इसके लिए जो DBMS सॉफ्टवेयर यूज होते हैं वो कौन कौन से हैं। अच्छा, वो मैं आपको बता दूं, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि हमारा SQL हो गया। ठीक है, हम SQL के थ्रू भी डेटा एक्सेस करते हैं, जिसको हमने पढ़ना भी है। फॉक्स प्रो हो गया, फॉक्स प्रो। ठीक है, हमारा ओरेकल हो गया। ये सारे क्या है, हमारे DBMS सॉफ्टवेयर हैं, जिनके थ्रू हम क्या करते हैं, इन रिलेशन मॉडल से डेटा को एक्सेस करते हैं। इनको हमने पढ़ना भी है। ठीक है, हम सबसे पहले फॉक्स प्रो को थोड़ा सा देखेंगे, ओवरव्यू करेंगे इसका, और इसके एक दो प्रोग्राम भी करेंगे, टेबल क्रिएट करेंगे और देखेंगे कि हम फॉक्स प्रो के थ्रू किस हिसाब से डेटा को एक्सेस करते हैं। फिर हम SQL पे जाएंगे। ठीक है, SQL को बिल्कुल सही तरीके से पढ़ेंगे, इसको पूरा कंप्लीट करेंगे, क्योंकि ये इसकी काफ़ी डिमांड है। लेकिन जो फॉक्स प्रो है अब वो पुरानी हो गई है, बहुत पुराना सॉफ्टवेयर हो गया है, जिस वजह से हम उसको थोड़ा ओवरव्यू करेंगे ताकि हम देख लें कि ये काम किस हिसाब से करता है। ठीक है, सो आज के वीडियो में इतना ही। सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और फेसबुक की लिंक मैंने दी हुई है, उस फेसबुक पेज को लाइक करें। और अगर आपको कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं फेसबुक पे, या आप मुझे मेल कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वाचिंग एंड